तैयार हैं? क्लास स्टार्ट करते हैं। हंसी को रोकिए। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम को कर लेते हैं। एक थ्योरम कर लेंगे, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। पहले आप सब लोग एक ट्रायंगल बनाइए। हाँ, एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और नामकरण कर दो ABC। थोड़ा हल्ला कम कीजिए। ABCD, समझे? स्टार्ट करें? चलिए देखिए, ABC हम सबको पता, लिखना बंद कीजिए अभी, थोड़ी यहाँ से समझिए। ABC त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। ज़्यादा जोर से चिल्लाओ मत, गला फाड़ देंगे। ABC तो यह एंगल XYZ मान लेते हैं। XYZ का वैल्यू 180 होगा। तीनों का योग कितना होगा? 180। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होगा। X प्लस Y प्लस Z 180। अच्छा, इस एंगल को मान लीजिए थीटा। अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं कि X क्या है? अंदर वाला कोण है। Y क्या है? अंदर वाला कोण है। Z क्या है? अंदर वाला कोण है। दो के जैसा लग रहा है ना। और थीटा क्या है? बाहर वाला कोण है। तो इसको बोल सकते हैं बाह्यत कोण। बाह्यत कोण, ये जो कोण है हमारा क्या है? बाह्यत कोण। इस तरह से बाह्यत कोण। ये है आपके अंदर वाला। तो बाह्यत कोण समझिए, ये जो बाह्यत कोण यानी बाहर वाला जो कोण है क्या होगा? इन दोनों के बराबर होगा। यह थ्योरम को आपको समझना है। और थीटा का अभिमुख कोण होगा X और Y। थीटा का अभिमुख कोण, तो थीटा जो होगा, ये जो बाहर वाला जो कोण होगा किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। X प्लस Y इन दोनों के योग के बराबर होगा। अच्छा, ये भी कंडीशन आप लिख सकते हो। थीटा जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। एक और कंडीशन है, इन दोनों का योग 180। सरल कोण है ना, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा। जब भी ये दोनों क्या करेंगे? एंगल बनाएंगे तो दोनों का योग 180 होगा। और ये जो आपका बाहरी वाला जो कोण है क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे एक क्वेश्चन से देख समझिए, ये एंगल बना लिए है ना। ये हमारे पास 127 डिग्री है, यहाँ पे है 50 है, और ये है हमारा, या इस मान लो नहीं है, नहीं वाई मान लो, वाई होगा ना। तो पता क्या, थ्योरम से पता चला है कि ये जो बाहर वाला जो कोण है क्या होगा? हाँ, बाहर वाला जो कोण है इन दोनों के योग के बराबर है। तो 127 इक्वल 50 प्लस वाई होगा थ्योरम के अनुसार। 127 इक्वल 50 प्लस वाई। अरे जितना देर बकवास किए वो सब कवर हो जाएगा इसी में। इस थ्योरम को पढ़िए आराम से, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। थ्योरम समझ में आया? तो 127 इक्वल 50 प्लस वाई, क्योंकि 127 जो होगा इसका अभिमुख कोण होगा 50 प्लस वाई। ये दोनों होगा, इसका अभिमुख कोण 50 और वाई, यह वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों क्या होगा? 127 इक्वल 50 प्लस वाई। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए बनाते हैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे। इसे देखिए। अच्छा, इसमें अगर कलम चलाते हो तो समझिए कि पढ़ना बेकार है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ही। तो केवल देख के आंसर बोल देना है। इसमें क्या निकालना है? y और x का वैल्यू निकालना है। y और x का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो ना। अच्छा, अगर यही इसका वैल्यू दे देता z, तो x y z तीनों का वैल्यू निकालना हो जाता। तो पता है ना कैसे निकलेगा? निकाल सकते हैं ना। x y और z तीनों का वैल्यू निकालना है। तो जानते हो कि
सरल कोण से या स्ट्रेट लाइन है ना, इस पे जब पूरा एंगल बनेगा तो 180 बनेगा, 180 बनेगा। तो पता होना चाहिए कि जेड कितना हो जाएगा, 127 है और कितना कम है 180, 63 53 होगा। जेड का वैल्यू 53 हो जाएगा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जेड हो गया 53। अरे बिना कलम चलाए हुए बनाना है, एकदम समझ के। अच्छा एक चीज़ और समझिए, पिछला वाला थ्योरम याद करो कि ये दोनों क्या है, ए बी और सी डी समांतर रेखा है, और ये आपका क्या है, तिर्यक रेखा। थोड़ी ऊपर की ओर लेके जाओ ना, आराम से बिना कलम चलाए हुए आंसर आएगा। तो एकांतर अंतर कोण ये और ये दोनों बराबर होगा या 50, तो ये भी 50, x50। अच्छा एक कंडीशन और बना सकती हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो जान रहे हो कि 50 और 53 कितना हो जाएगा, 103, बच गया कितना, 77। आया कि नहीं आया। एक कंडीशन से और बना सकते हो कि जानते हो, इससे पहले वाला थ्योरम याद करो कि यह बाह्यत कोण है कि नहीं, बाहर वाला कोण। तो 127 जो है, 127 जो बाहर वाला कोण है, इसका अभिमुख 100 और y ये दोनों है, तो इन दोनों के योग के बराबर 127 होगा। तो जब क्या ये 50 तो ये भी 50, और ये कितना, देखो x + y = 127, ये कितना आया था 50 + y = 127। तो घटा दो, 127 - 50 कितना आएगा, फिर भी 77 आएगा। तो दोनों तरीका से ये भी 77 आएगा ही आएगा। कई तरह से बना सकते हैं इसे, समझ गए, समझे है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नोट करिए। अरे सर आप लोग तो हार चुके हैं, चलिए अब हम खुद से बनाते हैं इसको। अरे कहते ना कि दोनों कंसेप्ट याद रखिए, वो जो तिर्यक रेखा जो काटती है समांतर रेखा को, वो वाला, सरल कोण, अपोजिट एंगल, ये सब चीज़ याद रखो। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया है बाह्यत कोण वाला, वो याद रखो। 4-5 चीज़ तो है, अगर नहीं याद है वीडियो को रिपीट करो जाकर, फर्स्ट चैप्टर से आराम से बनेगा। इसमें अपना से केवल काम क्या करना है, इसे देखिए, बस इस लाइन को क्या करना है, रेकरिंग नहीं ना, थोड़े से आगे बढ़ाना है, रेकरिंग नहीं, लाइन को आगे तक करना है, बस 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 होना गया। चलिए एक चीज़ ध्यान दो, इसमें ध्यान दीजिए। और अच्छा इसका नाम दे दो ना, ए बी नहीं ना, ए बी तो है नहीं इसमें, ए बी चलो ठीक है, ए बी दे देते हैं। अरे वो छोड़ो, किताब में देखना नहीं है, क्या समझाए हैं। अगर मुंह से बन जाता है केवल बिना कलम चलाए हुए समझिए, तब यह चैप्टर कंफर्म हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। बस अब ये दोनों क्या है, ए बी और आर एस दोनों समांतर रेखा है, और यह क्या तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतर कोण ये दोनों बराबर होगा बस। तो ये 40 तो ये भी 40। अच्छा एक चीज़ और समझिए, एंगल क्या पूछ, 40 आंसर नहीं चाहिए, आंसर चाहिए ये पूरा करना चाहिए। तो अभी आधा का निकला है, केवल इतना वाला पोर्शन का 40 है, इधर वाले का तो बाकी है। एक कंडीशन और पढ़े होगे कि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, पी क्यू और ए बी है ना। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180, याद करो वो वाला कंडीशन कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180, तो 135, और ये जो इतना वाला एंगल क्या हो जाएगा, 45। अब ये पूरा एंगल ना चाहिए, तो 45 और 40 कितना, 85। 85 अरे कहाँ पर लिया है तुम, चीन से पढ़ के आया है। 40 और 45 95 जोड़ता है। चले गुरुजी, आप सब इस बार जीत गए हो, बना लिए हैं। देखिए इसमें करना कुछ, कोई लाइन वाइन खींचना नहीं है। अभी देख रहे हो कि अच्छा 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 अरे रहने दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए लाइन आ चुकी है, अब लाइट में फिर से आ गए हम लोग। अच्छा ये दोनों लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अब देख रहे हो कि जब ये पूरा एंगल 180 बनेगा ना, बनेगा ना 180। स्ट्रेट लाइन सिखाए हुए कि कहीं भी बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, केवल सीधी रेखा रहनी चाहिए। तो ये पूरा एंगल 180 बनेगा। जब यहाँ से यहाँ तक के 125 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 55,
और एक कंडीशन और समझिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो यह 70 और 55 कितना 125 और 125 बच हो गया तो बचा फिर 55 है ना। ठीक है, ये दोनों एंगल मिलकर कितना बन गया। अरे एक सुनिए, एक कंडीशन से और बना सकते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो ना गया, और ये हो गया आपका बाह्यत कोण, बाहरी वाला कोण हो ना गया, बाहरी वाला कोण। इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, तो ये 70 है और 125 पुराने के लिए 55 लाना पड़ेगा ना। या फिर ये भी कह सकते हो कि ये 125 है तो ये 55 हो गया, और इन तीनों का योग 180 होना चाहिए, तो 55 70 125 और फिर 55 180 होगा, तीनों हो गया। बस यही कंडीशन है, कुछ नहीं, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर, आप लोग जीत गए एक बार फिर से। तो संगत कोण पता है कि एक के जगह पे क्या है 5 है, 2 के जगह पे 6 है, 3 के जगह पे 7 है, 4 के जगह पे, तो संगत कोण बराबर होगा। तो इसके जगह पे ये है, ये जो 3x - 20 2x + 10, ये दोनों के दोनों क्या संगत कोण है, बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल है। 3x प्लस आ गया, उसी समय से आ चुका है, 1 घंटा पहले आंसर आ गया था, अभी तुमको आया है। 3x - 20 डिग्री बराबर 2x + 10, उठा के लाइए इधर। 3x - 2x इक्वल 10 और 20 को ले जाइए उधर। 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा ना, और 30। तो x का वैल्यू 30 डिग्री आ चुका है, नोट करिए।